हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने बेस थ्योरम के 13.3 एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम। तो स्टेटमेंट है उसकी, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। तो जब भी लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट की बात हुई किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, तो पता लगा कि 99% टेस्ट इज इफेक्टिव। मींस अगर बात करें टेस्ट की रिपोर्ट की, तो बच्चों 99% एक्यूरेट है। अगर प्रॉब्लम है तो पॉजिटिव आएगी, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो नेगेटिव आएगी। आप जानते हो पॉजिटिव मींस प्रॉब्लम है, नेगेटिव मींस प्रॉब्लम नहीं है। जब हम टेस्ट की बात करते हैं, ब्लड टेस्ट की, किसी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए, तो बच्चों 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग सर्टेन डिजीज। इसका मतलब 1% एक्यूरेसी नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट रिपोर्ट जो होगी वो गलत होगी, उसके चांसेस है 1%। 99% तो रिपोर्ट जो वो दिखाता है, जो रिपोर्ट आती है तो वो ठीक होती है, 1% गलत भी हो सकती है। तो इसका मतलब एक्यूरेट नहीं है, 99% एक्यूरेट है। पॉजिटिव दिखा रहा है तो 99% चांस है वो एक्यूरेट होगी, पॉजिटिव होगी। अगर वो नेगेटिव दिखा रहा है तो 99% है कि वो नेगेटिव ही होगी, लेकिन 1% है कि वो टेस्ट रिपोर्ट में गड़बड़ है। However, the test also yields false positive result for 0.5% of the healthy person tested। अच्छा, एक और चीज बोली है, टेस्ट आल्सो रिजल्ट, रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन। मान लो कि किसी पर्सन को प्रॉब्लम नहीं भी है, लेकिन टेस्ट में वो दिखाती है कि उसको प्रॉब्लम है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो कि जिस पर्सन को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हेल्दी पर्सन है, फिर भी उसकी टेस्ट पॉजिटिव आ रही है, मतलब प्रॉब्लम शो कर रही है, तो क्या प्रोबेबिलिटी उसकी 0.5%। ये प्रोबेबिलिटी है कि हेल्दी पर्सन को फिर प्रॉब्लम ना होने पर भी वो प्रॉब्लम शो कर रहा है, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव शो कर रहा है, तो ये चांसेस है। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, तो बता दिया कि जितनी भी पॉपुलेशन में फाइंड कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, उसमें से 0.1% लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यहां पे मेंशन नहीं कि कौन सी प्रॉब्लम है। कई बार वो प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एचआईवी लिखा होता है, एक बार पेपर में वो क्वेश्चन आया था, तो प्रॉब्लम का नाम इस बार कोरोना लिख सकते हैं प्रॉब्लम को, तो जस्ट सिंपली प्रॉब्लम को डिजीज बोल सकते हैं। तो व्हाट इज द चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांस दैट पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव। तो बच्चों, टेस्ट जो है पॉजिटिव आने के दो तरीके हैं। हेल्दी पर्सन का भी पॉजिटिव दिखा सकता है, जहां जिसको डिजीज है उसका भी पॉजिटिव दिखा सकता है। तो पॉजिटिव रिजल्ट दो तरीके से आ सकते हैं, दो बंदों के आ सकते हैं, दो तरीके के बंदों से, दो टाइप के पर्सन के टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं, जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम है, जहां जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कैसे? क्योंकि रिजल्ट जो लेबोरेटरी टेस्ट हुआ वो फिर गलत भी हो सकता है, उसकी एक्यूरेसी दी हुई है ना। तो इसका मतलब ये बेस थ्योरम क्वेश्चन है, हमारे पास दो तरीके के इवेंट्स है, सोर्सिंग है। तो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, टेस्ट पॉजिटिव जहां तो हेल्दी पर्सन का आएगा, जहां तो पॉजिटिव, हाँ जी, अनहेल्दी पर्सन का, जो मतलब फिट नहीं है, जिसको प्रॉब्लम है। तो पॉजिटिव तो आ चुका है। देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन हैज अ डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो बता दिया गिवन कंडीशन, हम जिसको ए मानते हैं, तो गिवन कंडीशन है कि टेस्ट रिजल्ट बंदे की पॉजिटिव आ चुकी है। तो बताओ, पॉजिटिव जो आई है सच में जिसको प्रॉब्लम थी उसकी आई है, जहां हेल्दी पर्सन की आई है। तो वापस जाना है आपको, अगर वापस जाना है इनवर्स प्रोबेबिलिटी, मतलब बेस थ्योरम लगानी है। तो सोर्सेज कौन है? ये दो, ठीक है बच्चों, क्योंकि गिवन ये चीज जहां तो यहां से आ रही है, यहां तो यहां से आ रही है, तो ये सोर्सेज है, फाइन। तो हमने निकाला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन को डिजीज थी, उस कारण उसकी पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो वी हैव टू इवेंट्स। फर्स्ट इवेंट क्या है? लेट E1 बी द इवेंट
पर्सन, हाँ जी, हैज द डिजीज, ऐसे लिख लो हैज एक्चुअली डिजीज, सच में डिजीज थी उसको, और E2 बी द इवेंट, ये सोर्स है कि पर्सन इज हेल्दी जब हैज नो डिजीज, उसको डिजीज नहीं थी फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, दो इवेंट्स है E1 एंड E2। और कैपिटल ए कौन है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, लेट ए बी द इवेंट दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। लो जी, तो निकालना क्या है, निकालना है टू फाइंड प्रोबेबिलिटी E1 अंडर ए, फाइन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पर्सन को एक्चुअली डिजीज थी अंडर द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन होती है वो ओब्लिक के नीचे आती है, तो क्या गिवन है कि टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो ये निकालना है, बेस थ्योरम से निकालना है, क्यों निकालना है आपको बता दिया कि हम सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वापस जा रहे हैं, है ना। तो लेट अस फाइंड, तो फार्मूला क्या है वो सबको पता है, हमने बताया था। लिखने का तरीका, पहले अगर E1 है तो यहाँ पे E1 की प्रोबेबिलिटी, अगर E2 है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E2, फिर मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को रिवर्स कर दो, ए ऊपर ले जाओ E1 नीचे ले लो, और नीचे आपने यही वाला पैटर्न 1 से शुरू होना है, 1 से शुरू होना है, बीच में प्लस का साइन आना है, कहां तक जाना है, जितने इवेंट्स हैं, दो ही सोर्सेज हैं, तो ये आपका फार्मूला, इसको सेव कर लो क्योंकि हमें सबकी पहले वैल्यूज चाहिए। तो नाउ वन बाय वन हम वैल्यूज निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी E1, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन एक्चुअली हैज अ डिजीज, E1 बी द इवेंट पर्सन हैज एक्चुअली डिजीज। तो बच्चों टोटल पॉपुलेशन में 0.1% फेवरेबल है, तो 0.1% पॉपुलेशन का जो भी होगा उसको डिजीज है, 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। तो E1 मतलब वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि पर्सन एक्चुअली हैज अ डिजीज, तो गिवन है क्वेश्चन में 0.1%, तो 0.1% का मतलब क्या है, तो ये प्रोबेबिलिटी दी है बेसिकली, 0.1% को हटाना है तो ओवर 100 लिख दो, फाइन। तो ये क्या बन गया, अगर ऐसे लिखोगे ना 1 बाय, इसको आप ऐसे लिखते हो, ये पॉइंट हटाओगे तो 10 आ जाएगा, तो दो जीरोस पहले थे, तो अगर पॉइंट में लिख रहे हैं तो 0.001, तो 0.001 यही होता है, तो ऐसे लिख दिया, चलो ठीक है, प्रोबेबिलिटी E1 की आ गई। तो क्या प्रोबेबिलिटी है पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी E2, तो ये E1 और E2 कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो ही चीजें हैं, जहां तो पर्सन को डिजीज है जब नहीं है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है 100%, तो 100% मतलब 100 डिवाइड बाय 100 1, तो टोटल 100% में से 0.1% माइनस कर दो तो कौन से परसेंट बचे, कितने परसेंट बचे जिनको प्रॉब्लम नहीं है, तो 0.1% को प्रॉब्लम है, मतलब 0.001। जब आप ऐसे बोलो ना कि 100% में आप माइनस कर दो 0.1%, तो वो बंदे कौन से हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं है, तो E2 की प्रोबेबिलिटी, हाँ जी ये E1 की प्रोबेबिलिटी है, तो 100% मतलब 100 डिवाइड बाय 100, 1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी E1, समझ आ गई सबको। तो कितने परसेंट बंदों को प्रॉब्लम है 0.1%, उसकी वैल्यू है 0.001, तो कितनों को नहीं है उसके लिए 1 में से माइनस कर दो, 1 में 0.001 माइनस कर दो, तो माइनस सबको करना आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट करते हो 001, 10 में से 1 गया 9, तो बच्चों 0.999। अब फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो आंसर, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास E1 और E2 की वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी की। अब बात करेंगे जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी A और E1, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी A ओब्लिक E1, तो प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले की निकालनी होती है, नीचे वाला गिवन होता है, तो A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। A क्या है, अभी सपोज किया टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, E1 कौन है, पर्सन एक्चुअली हैज अ डिजीज, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए जब सच में, जब गिवन है कि पर्सन को एक्चुअली डिजीज है। अगर पर्सन को एक्चुअली डिजीज है गिवन, तो क्या प्रोबेबिलिटी उसका टेस्ट भी पॉजिटिव है, अरे 99% चांस है कि टेस्ट सही रिपोर्ट दे। तो सही रिपोर्ट का मतलब अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम है
तो टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आए, ऊपर वाला निकालना है, नीचे गिवन है। गिवन क्या है? पर्सन एक्चुअली हैज अ डिजीज। तो ये क्या है? ए पर्सन टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रिपोर्ट कब आई? जब एक्चुअली डिजीज है। तो एक्चुअली डिजीज है तो टेस्ट पॉजिटिव आने की चांसेस है 99%। तो आई होप क्लियर है सबको। 99 डिवाइड बाय 100, आप इसको 0.99 लिख सकते हो। अब हमने प्रोबेबिलिटी a बाई E2 निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी a की निकालो, गिवन है E2, क्या चांसेस है तो पॉजिटिव रिजल्ट आए पर बंदा हेल्दी है, इवन उसको डिजीज है, E2 उसको डिजीज नहीं है। तो E2 गिवन है, वो हेल्दी है, उसको डिजीज नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी a की निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो उसकी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए। तो प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव व्हेन ही इज हेल्दी। तो बंदा हेल्दी है, तो क्वेश्चन में गिवन है 0.5% प्रोबेबिलिटी गिवन है कि देखो आया ना। हाउएवर टेस्ट आल्सो रिजल्ट्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। अगर हेल्दी पर्सन को टेस्ट किया तो 0.5% को कैसे लिखते हैं? 0.5 डिवाइड बाय 100। तो इसको 5 बाय 1000 हो जाएगा पॉइंट, इसको 0.005। लो जी बच्चों, सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे फ्रॉम 1 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। चलो जी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कितनी है प्रोबेबिलिटी E1 ओब्लिक A? प्रोबेबिलिटी E1 कितनी है? अभी हमने निकाली है, देखिए 0.001। प्रोबेबिलिटी A ओब्लिक E1 वो कहां निकाली हमने? A ओब्लिक E1, ये देखो 0.99 डिवाइड बाय, ये तो सेम है दोनों, है ना। तो ये 0.001 0.99 प्लस नीचे प्लस प्रोबेबिलिटी E2। प्रोबेबिलिटी E2 ये देखो ना, ये प्रोबेबिलिटी E2 की है, कितनी है? 0.999 इनटू प्रोबेबिलिटी A बाई E2। तो A बाई E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये रही 0. आई होप क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बच्चों, लेंथी क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसको सिंप्लीफाई चलो कर देते हैं, आपका आंसर निकाल देते हैं। तो देखिए नाउ वी हैव 0.001 मल्टीप्लाई 99। तो क्यों ना इसे इजी करने के लिए 1/1000 लिख दें, है ना। ये 1/1000 हो गया, ये कितना हो गया? 99/100 हो गया ना। ठीक है, ये ओवर, ये कितना होगा? सेम 1/1000 मल्टीप्लाई 99/100। ठीक है, प्लस ये कितना है? 999/1000, ये 1000 है ना, इंटू 5/1000। पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे ऊपर है 99, नीचे डिनोमिनेटर में कौन है? 5 zeros 5, और ऊपर 99 ओवर 5 zeros 3 4 5। तो इसको ये 6 zeros है नीचे, है ना। 99 इंटू 5 कितना होता है? 9 5 का 45, ये 49 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, 45 49 49। तो ये 6 zeros आ जाएंगे ना, 3 4 5 6। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 99 बाय ऊपर 4 zeros है ना, ये देखिए 5 zeros है ना, ये 5 zeros है, तो 5 zeros है ना। तो ये 5 zeros है, ये एलसीएम ले लोगे तो ये 1 2 3 4, ये कितनी है? जब एलसीएम लोगे ना, ये देखो सोल्व कर देते हैं। चलो ये आ जाएगा 99 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना आया? एलसीएम लिया, यहाँ पे 6 zeros है ना, तो एलसीएम कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो ये 10 इंटू 990 हो जाएगा। ये सबको सिंप्लीफाई बच्चों करना आता है ये। चलो मैंने आपको फिर भी कोई कैलकुलेशन थोड़ी सी है ना ट्रिकी थी तो मैंने सोल्व कर दिया। तो कितना आ गया? 99, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और इनको प्लस करेंगे 4995 9905 18 95 985 5985। ठीक है बच्चों, ये कट गया तो 1 0 इससे मल्टीप्लाई होगी, तो कितना? 990 5985। 5 के टेबल पे जा रहा है, तो 8 14 17 और 5 के टेबल पे जा रहा है। 5 1
4 9 5 9 the 45, 4 0 5 8 the 40, 5 1 the 5, 5 1 the 5, 4 8 5 9 the 45, 3 5 5 7 the, यही आ रहा है ना, ये देखिए 1 1 198 over 1 1 97 10 11 2 9 11 और 7 18, 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 3 the 9, 3 9 the 27, 3 9 the 27, 3 6 the 18, 3 6 the 18, हाँ फिर 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 2 the 3 2 the 3 1 the 3 3 बच्चों फाइनल आंसर इज 22/133 इज द आंसर। तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किया है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।